हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पिछली क्लास में वोल्टेज रेगुलेशन डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमारा थोड़ा सा कुछ पार्ट छूट गया था। ठीक है, तो हम पहले उसको ऐड कर लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। देखो, हम क्या बात कर रहे थे, हम वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर रहे थे। वेरियस कंडीशंस ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, उसमें हमने बात कर ली थी मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की, और फिर हम बात कर रहे थे जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की। ठीक है, तो देखो क्या हुआ था कि जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसमें क्या हो रहा था, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखो, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब आकर होता है, तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आकर होता है एट लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, और उसके लिए कंडीशन क्या होगी, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, तो उसके लिए कंडीशन होती है रिसीविंग एंड पावर फैक्टर एंगल इज इक्वल टू फाई आर इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा है यहाँ पर कितना, तो थीटा हो जाएगा 10 इनवर्स XL बाई आर। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर इम्पिडेंस एंगल। ठीक है, ये क्या है इम्पिडेंस एंगल, इम्पिडेंस एंगल। और ये कौन सा इम्पिडेंस है, तो ये हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन इम्पिडेंस, ट्रांसमिशन लाइन इम्पिडेंस एंगल। ठीक है, तो ये हम कंडीशन की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर यदि हम पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो पावर फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो ये हो जाएगा कोस फाई आर, जो रिसीविंग एंड पावर फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा कोस फाई आर इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। और कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो कोस 90 माइनस थीटा होता है क्या, साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। देखो, जब हम इम्पीडेंस एंगल की बात करते हैं, ठीक है, इम्पीडेंस एंगल की बात करेंगे तो ये क्या हो गया मेरा आर, ये हो गया क्या XL, और ये क्या हो गया जेड, और ये होता है एंगल। ठीक है, तो जब हम इस एंगल में साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी क्या, XL बाई बटे जेड। ठीक है, XL बटे जेड। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि जो कोस फाई आर होगा वो क्या हो जाएगा, तो कोस फाई आर हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू होती है क्या, XL बटा जेड, जो कि क्या हो जाएगा लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, ये कंडीशन हो गई हमारी इसकी, ये हो गई हमारी कंडीशन किसकी, पावर फैक्टर हो गया जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें तो एक कंडीशन और हो सकती है, हमारी सेकंड कंडीशन थी। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, थर्ड कंडीशन हो सकती है, ठीक है, वो हो जाएगी निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन की। क्या हो जाएगी, निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन की, निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। देखो, हम बात कर रहे थे नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन की, तो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ये कहाँ पर आकर होगा, ये कब आकर होगा था, तो ये हो जाएगा नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स एट लीडिंग पावर फैक्टर, कब आकर होगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे। ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या होगी, तो इसकी कंडीशन होती है, जो रिक्वायर्ड कंडीशन होगी इसकी नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन आकर की होने की, वो हो जाएगी कि जो एंगल होगा रिसीविंग एंड पावर फैक्टर एंगल वो होगा क्या 90, या फिर हमारा जो पावर फैक्टर होगा
कोस फाई आर वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और पावर वेक्टर क्या होगा, लीडिंग पावर वेक्टर। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गया यहाँ पर, पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंक्लूड कर लेते हैं, एक टेबल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, जिससे आप एक साथ सभी को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हम रिक्वायर्ड कंडीशन। और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, ऑकर्स एट पावर फैक्टर, ऑकर्स एट पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर क्या होगा, तो सबसे पहली जो कंडीशन होगी, ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन होगी वो होगी किसकी, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की, ये क्या हो गई, फर्स्ट कंडीशन हो गई। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब आकर होगा, तो उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी, तो उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन होगी, ठीक है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन होगी कि जो हमारा रिसीविंग एंड पावर फैक्टर एंगल होगा वो क्या होगा, वो ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस एंगल थीटा के बराबर होगा। और थीटा क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स XL/R, XL/R। ये हो गया हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पर ये अकर से होगा, तो ये कौन से पावर फैक्टर पे अकर होगा, तो ये अकर होगा एट लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, तो सेकंड कंडीशन होती है हमारी जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आकर होने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी, तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आकर होने के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन होगी वो हो जाएगी, जो हमारा रिसीविंग एंड पावर फैक्टर एंगल होगा, ठीक है, रिसीविंग एंड साइड पावर फैक्टर एंगल होगा वो होगा क्या, 90 माइनस थीटा के बराबर, 90 माइनस थीटा के बराबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा के बराबर। और यहाँ पर ये ऑकर कब होगा, तो पावर फैक्टर होगा लीडिंग पावर फैक्टर, क्या हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। ठीक है, और अब हम बात करेंगे किसकी, थर्ड कंडीशन की। और थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, थर्ड कंडीशन हो जाएगी मिनिमम या फिर निगेटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा, निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन या फिर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये कब आकर होगा, तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन होगी वो हो जाएगी फाई आर एंगल जो होगा, पावर फैक्टर एंगल जो रिसीविंग एंड पावर फैक्टर एंगल होगा उसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री, या फिर जो हमारा पावर फैक्टर होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या होगी, लीडिंग पावर फैक्टर पर, लीडिंग पावर फैक्टर की कंडीशन पे आकर होगा। इस प्रकार से ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन एकदम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से आप एक साथ कंक्लूड कर सकते हो, देख सकते हो कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आकर हो रहा है जब रिसीविंग एंड पावर फैक्टर एंगल ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, और वो आकर होगा, वो कौन से पावर फैक्टर पे आकर होगा, तो वो होगा लैगिंग पावर फैक्टर पर। सेकंड कंडीशन होगी जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की, तो जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होगा,
ठीक है, वो कौन सी कंडीशन, उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी, तो वो हो जाएगी रिसीविंग एंड पावर फैक्टर एंगल की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा। और इसके लिए पावर फैक्टर क्या होगा, तो ये कौन से पावर फैक्टर पे आकर होगा, तो ये हो जाएगा लीडिंग पावर फैक्टर पर। थर्ड कंडीशन हो जाएगी निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन या फिर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन होगी, ठीक है, नेगेटिव या मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगा रिसीविंग एंड पावर फैक्टर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, या फिर यहाँ पर पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 0 पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये भी, इसके लिए भी जो कंडीशन होगी पावर फैक्टर की, वो कौन से पावर फैक्टर पे आकर हो रहा है, तो ये हो जाएगा लीडिंग पावर फैक्टर पर। तो यहाँ से हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो जीरो और निगेटिव पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग पावर फैक्टर पे आकर हो रहा है, और जो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आकर होगा वो कब होगा, लैगिंग पावर फैक्टर पर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन कंसीडर करने वाले हैं फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल की, या फिर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की बोल सकते हैं, जिस पर कि हम रिसीविंग एंड साइड जो एक्टिव पावर है उसको हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर एक फंडामेंटल देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करने वाले किसका, कैलकुलेशन ऑफ रिसीविंग एंड एक्टिव पावर PR, किसका हम कैलकुलेशन करेंगे, रिसीविंग एंड एक्टिव पावर PR का कैलकुलेशन करेंगे कब, व्हेन लिखेंगे इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज, फिर या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, या फिर एट जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, एट जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, या फिर फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल, एट फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम रिसीविंग एंड पावर जो होगा एक्टिव पावर PR उसका कैलकुलेशन करेंगे कब, जब मैग्नीट्यूड ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज, या फिर उसको हम बोल देंगे एट जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, या फिर एट फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पर हम टोटल कंसिडरेशन कब कर रहे हैं, ये सब हम टोटल जो कंसिडरेशन कर रहे हैं इनके सब शॉर्ट लाइन कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम सब ये सब चीज़ें देख रहे हैं। तो देखो मैंने आपको जब यहाँ पर जब क्या बताया था, मैंने बताया था आपको फेजर डायग्राम बताया था, ठीक है। शॉर्ट लाइन के लिए जो फेजर डायग्राम मैंने बताया था, तो यहाँ पर हमको क्या मिला था, जो रिसीविंग एंड पावर है, ठीक है, उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक फेजर डायग्राम होना चाहिए,
तो ये क्या हो जाएगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो सेंडिंग एंड वोल्टेज हैं, ठीक है, उसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, उसके दो कंपोनेंट होंगे। तो हमने यहाँ पर ये देखा था कि जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। एक होगा इसका क्या, एक्टिव कंपोनेंट, और एक होगा क्या, रिएक्टिव कंपोनेंट, रिएक्टिव कंपोनेंट, या फिर क्या हो जाएगा, रियल पार्ट, और ये हो जाएगा क्या, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये रियल पार्ट होगा और ये इमेजिनरी पार्ट। इस प्रकार से यहाँ पर हमको सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है, ठीक है। तो हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं क्या कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर लैगिंग लोड, ठीक है। हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं लैगिंग लोड। तो देखो है ना, विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम, यहाँ पर एक इक्वेशन हमको मिली थी, वो किसके हेल्प से हम लिखने वाले हैं, तो विद द हेल्प ऑफ लैगिंग लोड फेजर डायग्राम ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पर हमको इक्वेशन क्या मिली थी सेंडिंग एंड वोल्टेज की, तो ये मिला था वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर, सेंडिंग एंड वोल्टेज का स्क्वायर इज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज का स्क्वायर, वी आर स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पर आई आर के वजह इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, ये आई आर का स्क्वायर प्लस 2 वी आर आई आर आर कोस फाई आर प्लस एक्सएल साइन फाई आर, ठीक है। ये हमको इक्वेशन मिली, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम कंडीशन हमको क्या दी हुई है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की है, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल की है। यहाँ पर दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो वी एस और वी आर तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। वी एस और वी आर दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या दिया हुआ है, दिया गया है गिवन वी एस इज इक्वल टू वी आर, या फिर दिया हुआ है क्या, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, या फिर क्या दिया हुआ है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी एस स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर प्लस 2 वी आर आई आर आर कोस फाई आर प्लस एक्स एल साइन फाई आर। देखो अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात आ रही है, तो एक कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये भी तो होती है, रिसीविंग एंड करंट किसके बराबर हो जाएगा, सेंडिंग एंड करंट के बराबर, ठीक है। रिसीविंग एंड करंट किसके बराबर है, सेंडिंग एंड करंट के बराबर है।
तो यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि देखो हम वी एस स्क्वायर से वी एस स्क्वायर को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या, आई आर स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2VR आई आर आर कोस फाई आर प्लस एक्स एल साइन फाई आर। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने वी एस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे से। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा, ठीक है, हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड इसका क्या मिलने वाला है, तो हम इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे क्या हो जाएगा, तो आई आर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2VR आई आर। ठीक है, यहाँ से हम एक बात ये देख सकते हैं कि देखो हम जो रिसीविंग एंड करंट आई आर से आई आर को हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आई आर से आई आर को हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। आई आर स्क्वायर आई आर आर कोस फाई आर प्लस एक्स एल साइन बाई आर। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अभी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर कहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, कहाँ पर आ गया, ये आ गया नीचे। ठीक है, अब इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, तो देखो इसमें हम आगे क्या करेंगे, आई आर स्क्वायर है तो यहाँ पर आई आर इंटू आई आर है, तो यहाँ पर आई आर से आई आर को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, आई आर बचेगा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जो आई आर स्क्वायर है और यहाँ क्या है, आई आर है, तो हम आई आर से इसके स्क्वायर को कट कर देंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली आई आर। तो इस प्रकार से यहाँ से आई आर की हमको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आई आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, तो आई आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस 2VR और ये हो जाएगा आर कोस फाई आर प्लस एक्स एल साइन फाई आर। ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर क्या देखा था, यहाँ पर ये देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है और यहाँ पर क्या है, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल है। तो यहाँ पर जो रिसीविंग एंड करंट हो जाएगा सेंडिंग एंड करंट के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, कि सेंडिंग एंड करंट इज इक्वल टू रिसीविंग एंड करंट इज इक्वल टू। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूँगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में क्या लग जाएगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड में इसका क्या लग जाएगा, मोड लग जाएगा। तो देखो यहाँ पर जब मोड लगेगा तो ये जो नेगेटिव हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, हमारा हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंडिंग एंड करंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड करंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2VR आर कोस फाई आर प्लस एक्स एल साइन फाई आर डिवाइड बाय
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, कंडीशन आ गई है किसके लिए, ये कंडीशन आ गई हमारी किसके लिए आ गई है, तो ये हो जाएगा जब हमको रिसीविंग एंड साइड एक्टिव पावर फाइंड करना हो, कब, इन केस आप जीरो वोल्टेज रेगुलेशन या फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज, और यहाँ पर करंट क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, रिसीविंग एंड करंट और सेंडिंग एंड करंट। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा है, हम ओवरऑल यहाँ पर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया था, यहाँ पर कंसिडर किया था हमने लेगिंग लोड। तो लेगिंग लोड के फेजर डायग्राम की हेल्प से हमने यहाँ पर ये इक्वेशन ड्रा की थी, और इस इक्वेशन से हमने यहाँ पर क्या है, करंट को फाइंड किया है। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो जो हमारा VR होगा ये क्या होगा, ये फेज वोल्टेज होगा। ठीक है, ये क्या होगा, फेज वोल्टेज होगा। ठीक है, ये हो जाएगा फेज वोल्टेज। और R, ठीक है, आर भी और एक्सएल भी दोनों क्या हो जाएंगी, पर फेज वैल्यू होगी। ठीक है, पर फेज वैल्यू। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करते टाइम हमको ध्यान रखना, जब भी इस बेस पे न्यूमेरिकल आ जाए तो हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो VR है ये क्या हो जाएगा, फेज वोल्टेज यहाँ पर लेना है। ठीक है, यदि हमको लाइन दिया हुआ रहेगा तो हमको लाइन, जैसे मान लो लाइन वोल्टेज हमको 11 kV दिया हो, तो जब भी हमको इसका कैलकुलेशन करना हो तो हम उसको 11/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब VR की जगह क्या रखेंगे, 11/√3 रखेंगे। और साथ ही साथ जब हम रजिस्टेंस दिया हो R, तो वो भी वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर क्लियर मेंशन क्या होना चाहिए कि वो पर फेज वैल्यू हो। ठीक है, और हमको यदि यहाँ पर पर फेज नहीं दिया हो तो हमको उस हिसाब से यहाँ पर इसको हैंडल करना है कि पर फेज वैल्यू आ जाए। तो ये R और XL दोनों पर फेज वैल्यू होगी, और VR जो होगा ये क्या होगा, यहाँ पर फेज वोल्टेज होगा। अब इस बेस पे हम एक न्यूमेरिकल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि अब हमको फाइंड क्या करना है। ठीक है, हमको जैसे मान लो कि रिसीविंग एंड साइड एक्टिव पावर फाइंड करना है PR, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो पावर क्या होता है, 3 फेज पावर होता है √3 इंटू लाइन वोल्टेज। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लाइन आ जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा। करंट कौन सा आएगा, यही वाला करंट IR, और ये हो जाएगा मेरा पावर फैक्टर रिसीविंग एंड साइड कोस IR। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो ये वोल्टेज रहेगा कौन सा, लाइन वोल्टेज। ठीक है, ये क्या होगा, लाइन वोल्टेज। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर फार्मूले में जब IR की वैल्यू रखेंगे तो हमको यहाँ पर रिसीविंग एंड एक्टिव पावर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा नोट करने के लिए भी टाइम देना होता है, इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ताकि आप इसको नोट कर सको। तो ये हमारी सब हेडिंग थी जिसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें हम कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ रिसीविंग एंड एक्टिव पावर PR। ठीक है, ये हमारी सब हेडिंग थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है क्या कि फाइंड रिसीविंग एंड साइड एक्टिव पावर 3 फेज। ठीक है, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है। और दिया गया है क्या, दिया गया है हमको लाइन दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या हो जाएगा, 11 kV का दिया हुआ है। ये हमको ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम, और ये हमको दिया है ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या दिया हुआ है, J6 ओम।
और रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज VR जो दिया हुआ है वो भी हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर 11 kV। और जो लोड दिया हुआ है वो लैगिंग लोड दिया हुआ है। लोड क्या दिया हुआ है यहाँ पर? लोड दिया हुआ है लैगिंग लोड, ठीक है। और जो पावर फैक्टर होगा cos phi r, उसकी वैल्यू क्या दी हुई है? तो जो पावर फैक्टर दिया हुआ है उसकी वैल्यू दी हुई है 0.8, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है आपको रिसीविंग एंड साइड एक्टिव पावर दिखाना है। अब जैसे हमने क्वेश्चन देखा तो हमको यहाँ पर क्लियरली क्या दिख रहा है? हमको दिख रहा है कि यहाँ पर सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू क्या है? रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो जैसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमको पहले तो देखेंगे कि गिवन कंडीशन क्या है। तो गिवन यहाँ पर दिख रहा है सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू 11 kV इज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। ये जैसे ही कंडीशन हमको दिखी तो हम समझ गए कि ये क्या है? एक तो ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, और सेकंड यहाँ पर दिख रहा है कि और क्या है? लैगिंग लोड के साथ में। और हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज दोनों इक्वल है। तो हम देखते समझ जाएंगे कि यहाँ पर फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल होने वाला है या जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन होगी। तो इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में हमको एनालिसिस करना है और रिसीविंग एंड पावर निकालना है, ठीक है। तो रिसीविंग एंड पावर क्या हो जाएगा? √3 VRL IR cos phi r, ठीक है। तो आप यहाँ पर करंट कैसे फाइंड करोगे? हमको करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो वो क्या होगा? तो करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, जो हमको इसका फार्मूला तो पता ही है क्या है, 2VR। और ये ध्यान रखना VR क्या है? यहाँ पर VR क्या है? फेज वोल्टेज है, ठीक है। VR क्या है? फेज वोल्टेज है। तो VR और ये हो जाएगा R cos phi r प्लस XL sin phi r डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। और इसका क्या होगा? ये मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्या होगा? मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर इतना मेंशन करने के जगह मैं क्या करता हूँ, लिख दूँ VR फेज, ठीक है। VR फेज, ये भी क्या हो जाएगी? फेज वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपको अलग से नोटेशन ध्यान नहीं रखना पड़ता है। ये VR जो है हमारा क्या होगा? फेज वैल्यू होगी। तो आप यहाँ पर रिसीविंग एंड करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो रिसीविंग एंड करंट होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो यहाँ पर 2। अब देखो यहाँ पर वोल्टेज क्या दिया हुआ है? 11 kV पर क्या है? लाइन में दिया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे? फेज में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 11/√3, ठीक है, इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू cos थीटा। cos phi r की वैल्यू कितनी है? 0.8 प्लस यहाँ पर XL, तो XL की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6 इंटू साइन phi r की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो देखो साइन phi r की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो phi r की वैल्यू हो जाएगी क्या? cos इनवर्स 0.8। क्या होगा? cos इनवर्स 0.8। तो यहाँ से देखा हमको phi r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36.86, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो साइन 36.86 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.6 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 0.6, ठीक है। और डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या दी हुई है? तो R की वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस XL की वैल्यू क्या है? 6। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो रिसीविंग एंड करंट होगा
F जो सेंडिंग एंड करंट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1.65 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, क्या हो जाएगा 1.65 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये हो गया। तो हमारा रास्ता आसान हो गया क्योंकि हमको VRL दिया हुआ है, cos phi r दिया हुआ है, तो हमको सिर्फ IR फाइंड करना था। तो IR हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया है। तो इस प्रकार से हमारा जो PR होगा, है ना, रिसीविंग एंड एक्टिव पावर PR क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू VRL IR cos phi r √3। अब लाइन वोल्टेज कितना है हमारा, तो लाइन वोल्टेज है 11 kV का, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10⁻³ ठीक है। और IR की वैल्यू क्या है 1.65 इंटू 10⁻³। और cos phi r क्या हो जाएगा, तो cos phi r यहाँ पर दिया हुआ है 0.8। कितना दिया हुआ है 0.8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 इंटू ये हो जाएगा 10⁻³ और 10⁻³ ठीक है, वाट। टेन की पावर 3 + 3 आधार सामान्य घाते जुड़ जाएगी, तो हो जाएगा 10⁻6 वाट। 10⁻6 को हम क्या लिख सकते हैं, मेगा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा मेगावाट। ठीक है, क्या हो जाएगा मेगावाट। तो ये हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर क्या, एक्टिव पावर एट द रिसीविंग एंड साइड। ये हो गया यहाँ पर कि हमने कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पेपर में न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। ठीक है, जो कि हम इजीली यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कब, जब हमको फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल दिया हो, या फिर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मेंशन किया हो, या फिर हमको सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड हो वो इक्वल दे दिया जाए तब। ठीक है, अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए देखो हम बात करने वाले हैं, अभी हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का ओवरऑल एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस किया है। अब हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे, जिसमें कि हम नॉमिनल पाई नेटवर्क और नॉमिनल टी नेटवर्क के लिए बात करेंगे। उनके फेजर डायग्राम क्या होंगे, ठीक है, उसमें पावर लॉस क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगी, ठीक है, उसमें से हम कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट निकालेंगे। ऐसा कैसे हम नॉमिनल टी नेटवर्क के लिए भी निकालेंगे और हम उसका कंपेरिजन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, इसमें और भी कुछ, अभी हम नया का भी चैप्टर अब इसमें स्टार्ट करते हैं, हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन स्टार्ट करते हैं, तो क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगी, जो कि आपके लिए भी थोड़ा अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, बड़े लेक्चर्स को आप रीड करने में या सीखने समझने में या देखने में टाइम लगता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम सोच रहे हैं कि हम क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास से हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।